This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Frespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Cloth Store and by Madina Chicken World. हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन भाई? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, इन सब चीजों से कैसा बोलो, हिंदुओं के अंदर खौफ का खेल डाले नो, पूरे हिंदुओं के अंदर भर डाले डाल के खौफ को। ये डर का जो खेल है, इलेक्शन जीतना बहुत आसान गेम है। कर्नाटक में 1 करोड़ मुसलमान है, कितना 1 करोड़ तकरीबन। सबसे ज्यादा डिमांड करना बोले तो ये कौम करना सो, ये कौम कोई डिमांड रखने को नहीं है अभी। उसका एक ही डिमांड क्या बोलो, बीजेपी को हरा डालो। क्या हरा डालो? करेक्ट नहीं क्या? मेरी बात से सहमत है नहीं आप लोग? थोड़ा तो सिर हिलाओ भाई, है कि नहीं? मैं बात जो कर रहा हूँ पूरा फैक्ट है नहीं है। दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज ऑल कॉन्क्रीट फैक्ट्स। पूरे क्या फैक्ट है। एक तरफा हिंदुओं के दिलों में आरएसएस खौफ डाली और एक तरफा मुसलमानों के दिलों में कांग्रेस खौफ डाली। दोनों ईमानदार लोग नहीं, लिख के रख लो आप, दोनों मक्कार लोग। बोथ आर फ्रॉड्स टू द कोर। योगी आदित्यनाथ जो स्वामी है उसके सीट में और वहां का डिप्टी सीएम के सीट में बाई इलेक्शन हुआ। यह बाई इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ को हराना बोलकर वहां की समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव और बहुजन समाज की मायावती दोनों मिलकर इलेक्शन लड़े। मैं जाकर हर प्रोग्राम में बात कर ले कहूं, कितने की लोगों को मैं सवाल कर दूं, किसे भी मालूम नहीं। एज किताब बीजेपी आ जाती भाई, कांग्रेस को वोट डालो भाई, बीजेपी आ जाती भाई, ये बकवा, यही कहानी हर जगह में। ये कांग्रेस भी चाह लेकर है सो, दे वांट यू फॉर फ्री, तुम्हें फुकट में आना उनको। तुमने 70 सालों से फुकट में रख ले को है सोनो, उन्होंने और 100 साल तुमने फुकट में रखती। तुम्हें दूध देने वाली गाय तुम्हें 18% टैक्स बन ले को ही हर दिन तुम्हें दूध देने वाली गाय बना को रखी तुमना, और मार खा के मरने वाले जानवर बना को रख लिए उन्होंने हमना। यह हकीकत। तो कांग्रेस पार्टी कितने वोट ली उधर? 10,000 वोट ली उधर। खुदा ना करे कांग्रेस उधर 15,000 वोट ले लेती तो कौन जीत डालता भाई? योगी जीत डालता, ये सेकुलर पार्टियां हार जाते। तो सवाल यह है, कांग्रेस की ईमानदारी क्या है? तुम्हें चाहते ही कि मुसलमानों को योगी को बता के डराना तुम्हारा मकसद है, योगी को बता के डराना तुम्हारा मकसद है, या योगी को हराना तुम्हारा मकसद है? क्या तुम्हारा मकसद है? तेरे पास हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी थी, वजीर आजम। यू कुड हैव डन वंडर्स बट यू डिड नथिंग। यू डिड नथिंग, कुछ नहीं किया, ड्रामा कर लेकर थे। 10 साल में 10 मिनट भी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करे हमारे बारे में। 10 साल में 10 मिनट भी चर्चा नहीं करे, फिर अब नया ड्रामा शुरू करेगी। बुजुर्ग मोहतरम, क्योंकि आज हर गोशे के अंदर, पूरी कौम मिल्लत के अंदर एक खौफ और हिरास भर रहे हैं। वो मफाद परस्त लोग इस धरती पर, इस जमीन पर इंसाफ की बात करने वाले नहीं हैं, तुम्हारे हुकूक की बात करने वाले नहीं हैं। आइम्मा उलमा के मसले मसाइल आते हैं, मसाजिद के मसले मसाइल आते हैं, उनके हुकूक की बात आती है, उनके बच्चों की तालीम और उनकी जिम्मेदारी की बात आती है, तो कोई कान नहीं धरता, कोई कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाह रहा है, आपको इमामत का शर्फ देना चाहता है, आपको मकाम महमूद की तरफ ले जाना चाहता है, वो इश्क रसूल की तरफ ले जाना चाहता है। वो हालात को हम अपनी सिमत कैसे बेहतर अंदाज में ले सकते हैं और इंसानियत को कैसा बेहतर अंदाज में मैसेज दे सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं इल्तिमास करूंगा कि आप लोग ऐसे चीज़ों से परहेज और गुरेज करके हक पसंदी की तरफ, आप अगर लोगों को हेर पेच, नीच ऊंच, कम ज्यादा, अपना पराया, यहाँ कुछ नहीं है, इंसाफ पहला है, उस पर जाने की जरूरत है। मैं इल्तिमास करता हूँ कि आप लोग
हक़ की जानिब अवामुन्नास को हौसला दें, हिम्मत दें, क्योंकि कौम जहाँ पे टूट जाती है तो हम लोग फिर जीना या मरना बराबर का हो जाता है। जिन कौमों को हम लीड करते हैं वो कौम अगर टूट जाती है तो उसका लीडर पहला इमाम होता है। गुलबर्गा नॉर्थ में SDPI के जो कैंडिडेट मोहसिन साहब जो है वो बहुत ज़माने से इधर मुस्लिम राइट्स के लिए, दलित राइट्स के लिए और इधर के कुचले गए लोगों का एक आवाज़ बनकर इस काइंड ऑफ वॉइस ऑफ द वॉइसलेस पीपल तकरीबन 10-12 साल से ये काम करते आ रहे हैं। और सोशल सर्विस के मैदान में, मुस्लिम एम्पावरमेंट, दलित एम्पावरमेंट के मैदान में जो है इनका काम काबिल तारीफ है। आज इंटरव्यू ऑफ नेशनल वुमेन्स फंड का एक केयर कन्वेंशन था, उसमें हमें बुलाया गया कि वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सोसाइटी के लिए चाहिए, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए हमें स्पेशली बुलाया गया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वुमेन्स एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक सोसाइटी के डेवलपमेंट में और सोसाइटी के अंदर अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अडॉप्ट करते हुए डेवलपमेंट की तरफ जाने के लिए अपना एक एम एंड प्रोजेक्ट प्लान की हुई है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो सिस्टर्स बहुत ही डेडिकेटेड हैं, डेयर करती हैं और कॉन्फिडेंट हैं, और होप दैट के आने वाले इलेक्शंस में भी ये लोग बहुत ही हॉनेस्टली और डेडिकेटेडली वर्क करेंगी सोसाइटी के एम्पावरमेंट, उनका वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए और एक अच्छा समाज के गठन के लिए काम करेंगी। तो मेरी उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता हैं और वो बहनें इसी तरह से अगर काम करेंगी तो हमारा राज्य कर्नाटक और मुल्क आने वाले दिनों में बहुत ही डेवलप होगा और हर कोई अपने रिलीजन पर। आज यहाँ पर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया जिसमें सियासी बेदारी के ताल्लुक से एक प्रोग्राम रखा गया था। ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये है कि आने वाले जो हालात हैं, जो फिस्ताई ताकतें पूरे हिंदुस्तान में ये एक सर उठ के बैठे हुए हैं कि मुसलमानों को ख़ास तौर पर कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, इसके ताल्लुक से कोई बात करने वाला नहीं है। और इसी सिलसिले में हमारे SDPI की तरफ से नॉर्थ शमाल की जानिब से, शमाल की तरफ से मोहम्मद मोहसिन भाई को SDPI कैंडिडेट बना के ठहरा किया गया है। इससे खड़ा करने का मकसद क्या है? कोई सियासत में जाकर कुर्सी को गर्म कर लेना या अपने आप की वाहवा कर लेना नहीं है, बल्कि हमारी कौम के बारे में, जो हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ मुस्लिम आबादी बसती है, इनके हक़ में बात करने वाला ना पार्लियामेंट में कोई MLA हमारा मुस्लिम का नज़र आता है, ना यहाँ स्टेट के MLA में, ना यहाँ दूसरे जगहों में हमारे मुस्लिम MLA कैंडिडेट जाता है। जाने के बाद मुसलमानों के हक़ में बात करने वाला कोई नज़र नहीं आता है। तो इसीलिए मुसलमानों के हक़ को हासिल करना है तो हमारे SDPI के जो मोहसिन कैंडिडेट है इनको जिताना है। और आज ये प्रोग्राम हुआ है मौजूदा हालत में सियासी बेदारी के उन्वान पर। ऑल इंडिया इमाम कौंसिल आज तायद करती है कि उम्मत के लिए कौम का दर्द और रखने वाला अगर कोई कैंडिडेट है तो मोहम्मद मोहसिन। This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Frespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Cloth Store and by Madina Chicken World.